हमारी सरकार अन्नदाताओं के जीवन को आसान बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में कल सुबह 11:30 बजे दिल्ली में किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन। इस अवसर पर कई और योजनाओं को शुरू करने का भी सौभाग्य मिलेगा। इसके साथ ही पीएम मोदी किसानों की तरक्की के पीएम मोदी की किश्त आज जारी की जाने वाली है। पीएम मोदी द्वारा पीएम मोदी ने इस बारे में ट्विटर के जरिए भी जानकारी दी है। पीएम मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट 12:30 बजे पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किश्त जारी करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगर आप भी कर रहे हैं 15वीं किस्त का इंतजार, तो आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। दोस्तों, जो आपको जानकारी देने वाले हैं वो आपको किसी भी यूट्यूबर के वीडियो और चैनल पे नहीं मिलेगा, तो वीडियो में एंड तक बस बने रहिए। आपको बता दें, अगर आप भी पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो आपको पूरी डिटेल बताएंगे कि आखिर वो योजना आपको कब मिलेगी, कैसे मिलेगी और किस प्रकार से मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे किसान जो हैं वो वंचित होते ही जा रहे हैं। देश के 16 से 17 राज्य के जो किसान हैं, तकरीबन 50,000 से ज़्यादा ही किसानों को छांटा गया इस बार भी। यानी कि अब जो 15वीं किस्त मिलने वाला है उसमें हमें लग रहा है कि किसानों को 5 करोड़ लाभार्थी किसानों को मिलने वाला है। लेकिन हम चाहते हैं कि आप वंचित ना हो। अगर आप वंचित नहीं होना चाहते हैं तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ने के लिए सबसे पहले आपका भारतीय और पात्र किसान होना जरूरी है। आपको बता दें, सारे क्राइटेरिया को पूरा करते हुए आपको पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त तक हम आपको लेके जाएंगे, जो कि आपके लिए आसान हो जाएगा। आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ अलग नियम बनाए हैं, जिस नियम को किसानों को पूरा करना जरूरी होता है, जैसे कि आपका भारतीय और पात्र किसान होना जरूरी, इसके बाद केवाईसी और ई-केवाईसी दोनों करवाना जरूरी, भूमि के भूलेख सत्यापन करवाना जरूरी, लिस्ट में नाम एंटर करवाना होगा और आवेदन की प्रक्रिया को आपको अच्छे से देना होगा, क्योंकि बहुत सारे किसान जो हैं वो जब आवेदन देने लगते हैं तो ना ई-केवाईसी अच्छे से देते हैं, ना मोबाइल नंबर अच्छे से एंटर करते हैं, जिसके कारण उनको 5 से 6 दिन में आवेदन को फेल कर दिया जाता है, फील्ड हो जाता है। तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा आवेदन देने के दौरान। अगर आपका आवेदन सक्सेस हो जाता है तो आपको रसीद मिलेगा और मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा, तो आप समझ लेना कि आप पीएम किसान योजना से जुड़ चुके हैं। तो आपको पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त की धनराशि, आवास योजना, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट योजना से किसान कर्ज माफी योजना, इस प्रकार से सभी योजना का लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको इस नियमों का पालन करना होगा। आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों को बहुत सारी योजना का लाभ देते हैं। आपको बता दें कि अगर आप इस सभी योजना का लाभ पाना चाहते हैं तो कम से कम आपके पास 5 एकड़ तक जमीन होना जरूरी है। अगर आप बाकी योजना का लाभ पाना चाहते हैं, जैसे कि खाद योजना, बीज योजना, इन सभी योजनाओं के लिए आपके पास 5 एकड़ तक जमीन होना जरूरी है, क्योंकि यूट्यूब पे किसानों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि खाद योजना, बीज योजना हर रोज किसानों को दिया जाता है, पर डे मिलता है, लेकिन ये हर रोज तो मिलता नहीं है और सभी किसानों तक ये पहुंचता भी नहीं है। क्योंकि आपको हम बताते हैं कि जिन किसानों को ज़्यादा खेती करना पड़ता है, ज़्यादा लागत लगता है, 5 एकड़ तक जमीन रहता है, सिर्फ उन्हीं किसानों को एक्स्ट्रा योजना का लाभ दिया जाता है। और एक बात आपको और बता दें, अगर आपके घर में कोई वृद्ध है तो वृद्ध के लिए जो है वो पेंशन योजना चालू कर दिया गया है। हर महीने वृद्ध को मिलने वाला, या माता हो या पिता, उन्हें 3,000 रुपये यानी कि साल में 36,000 रुपये की धनराशि मिल सकती है। लेकिन उससे पहले आपको इन सभी नियम का पालन करना होगा, दस्तावेज को रेडी करना होगा। आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ बताने वाले हैं कि कब तक। अब आपको हम बताने वाले हैं कि 15वीं किस्त की धनराशि किसानों को कब तक मिलने वाली है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्वीट होकर जो जानकारी दिए हैं वो हम आपको बता दें हैं। फेक वीडियो पे ना जाए और इस चैनल पे वीडियो पे नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, फॉलो कर दीजिए। आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट होकर जो जानकारी दिया वो हम आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को आवेदन देने की मंजूरी दे दी है, ताकि किसानों को अगले महीने जो 15वीं किस्त की धनराशि मिलने वाली है वो सभी किसानों के बैंक खाते में पहुंच जाए। आपको बता दें कि किसान, अगर आप पात्र किसान हैं, योग्य किसान हैं, तो आपको आवेदन देने की शुरुआत कर देनी चाहिए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को इस चीज़ की मंजूरी दे चुके हैं और सही तरीका से दीजिए। उन्होंने कहा है कि अगर आप गलत तरीका से पेमेंट उठा रहे हैं, फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, तो आपके खाते से 10,000 रुपये की धनराशि कट भी सकती है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपको बता दें, अगर पीएम किसान योजना की धनराशि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप
आपको जनधन खाता खुलवाना पड़ेगा, क्योंकि पीएम किसान योजना की जितने भी किस्तें होती हैं, जितने भी धनराशि होती है, वो किसानों को जनधन खाता में रिसीव किया जाता है। तो अगर आप जनधन खाता खुलवाते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। अगर जनधन खाता अगर आप पुराने किसान हैं, ध्यान दें, अगर आप पुराने किसान हैं, पुराना अकाउंट ऐड है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नए किसान हैं, नई कैटेगरी के किसान हैं, तो आपको जनधन खाता खुलवाना होगा। क्योंकि दोस्तों परेशान ना होए, क्योंकि जनधन खाता खुलवाने पर किसानों को 3,000 दिया भी जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और आपको बताना चाहते हैं, अगर आप नए किसान हैं तो किसी एक किस्त का पैसा आपको मिलेगा। अगर आप पुराने किसान हैं तो हर एक किस्त और हर एक योजना का लाभ भी आपको मिलेगा। अगर आप अलग कैटेगरी के किसान हैं, जैसे कि दूध वाले, सब्जी वाले, कपड़े वाले, धोबी, अलग प्रकार के जितने भी प्रकार के किसान हैं, उन सभी किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो 1,000 रुपये की धनराशि देने वाले हैं। जो खेती करते हैं उन्हें 2,000 रुपये मिलेगा, और जो अलग तरह के किसान हैं उन्हें 1,000 रुपये मिलेगा। तो इस प्रकार से आप अगर आवेदन की प्रक्रिया को पूरी करते हैं तो आप पीएम किसान योजना से जुड़ सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप भले अलग प्रकार के किसान हैं, लेकिन आपके पास कम से कम 2 एकड़ तक ज़मीन होना जरूरी है। नहीं तो अगर आपके पास 2 एकड़ तक ज़मीन नहीं है और अलग प्रकार के किसान हैं तो आपको वंचित किया जा सकता है, फिर आपके लिए ये योजना का लाभ नहीं है। ये योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलता है जिनको कम से कम 2 एकड़ तक ज़मीन होता है। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेजी से चर्चा कर रही है, चल रही है बातचीत की जिन किसानों को 1 एकड़ तक ज़मीन है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन्हें भी इस योजना का लाभ मिल जाए। तो लेकिन इस पे कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है, ठोस तारीख नहीं निकाला गया, लेकिन बहुत जल्द मीडिया रिपोर्ट से बताई गई जानकारी है कि 2024 तक 1 एकड़ जमीन वालों को इस योजना का लाभ मिल सकता है। तो जल्दी से जल्दी आवेदन देने की प्रक्रिया पूरी कीजिए और अगले महीने में जो मिलने वाला है 15वीं किस्त की धनराशि, उसको पूरा कीजिए। तो आपको बताना चाहते हैं कि फेक वीडियो पे ना जाएं, गलत वीडियो पे ना जाएं। इस वीडियो में जो आपको हम बताएं उसको फॉलो कीजिए और गलत तरीका से पेमेंट ना उठाएं। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, ताकि इस नोटिफिकेशन को जो है वो ज़रूरतमंद किसानों तक आप पहुँचा के पुण्य का काम कर सकें।